हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए आप लोग। सो वेल चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। और आज की इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर जो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों, जानते हो क्वेश्चन क्या लिखा है बोर्ड पे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा सवाल है और ये मान के चलना सारे बच्चे के अब तुम्हारे लिए यहाँ से प्रूविंग की स्टार्टिंग होगी। और पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे ना 6.2 के अंदर, सबका पैटर्न बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। और रियली आप बहुत मज़े करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, बहुत एंजॉय करेंगे। कुछ चीज़ जो आपसे मैं शेयर करूंगा उसको बहुत ध्यान से फॉलो करना सब बच्चे। अगर आपने उसको फॉलो कर दिया तो ये मान के चलना तुम्हें क्वेश्चन करने में कभी डिफिकल्टी रहेगी। मैंने आपके लिए डायग्राम पूरा बोर्ड बना दिया। इसी डायग्राम को मैं इसके बाद नीचे भी बनाऊंगा। कैसे कैसे बनाऊंगा सब लोग ध्यान रख के चलना। पहले ये देखते हैं इसमें हमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बेटा सबसे पहली चीज कि LM इज पैरेलल टू CD, सॉरी CB। तो LM इज पैरेलल टू CB, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये गिवन। सेकेंड इज गिवन कि LN इज पैरेलल टू CD, LN CD के पैरेलल दिया हुआ है। एंड व्हाट वी हैव टू शो, हमें क्या चीज प्रूव करना है उसको हम अभी लिख के चलते हैं हम लोग। क्लियर। तो पहले हम टू प्रूव को लिख लेते हैं हम लोग। सो लेट अस राइट कि व्हाट वी हैव टू शो। प्यारे बच्चों, हमें यह शो करना है इसके अंदर AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। इन क्वेश्चंस के अंदर खास बात क्या है बेटा कि आपको अपना आप इशारा कर देगा कि आपको रेशो कैसे लेकर चलना है। हम BPT जब अप्लाई करेंगे खुद मिलेगा इशारा कि हमें किस किस तरीके से रेशो लेकर चलना है। क्लियर। वो आपको मैं भी इन्फॉर्म करने के लिए जा रहा हूं। फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी डायग्राम पूरा एक साथ मत बनाओ। ये आपको मैंने दिखाने के लिए यहां पर बनाया, लेकिन अब पूरा डायग्राम कभी एक साथ नहीं बनाएंगे। हम लोग जो कभी चपाती खाते हैं उसको छोटे छोटे बाइट्स में खाते हैं, ऐसे यहां पर करेंगे हम लोग। पूरी चपाती एक साथ खा के नहीं चलनी, छोटे छोटे बाइट्स। कैसे, सपोज ये डायग्राम तो बुक में दे रखा है, अब मैं कॉपी के अंदर कैसे करूंगा ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ छोटा सा पार्ट एक ही लेकर चलूंगा बस, केवल दिस इज A, ये पॉइंट C। मैं केवल ऊपर वाला ट्रायंगल बना रहा हूं बस केवल अभी, और दिस इज पॉइंट B बच्चों। तो लीजिए सर, मैं इसको ज्वाइन कर दिया BC को मैंने। यहां मैं A को ज्वाइन करता हूं, ये देखिए आप लोग। अब पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि LM इज पैरेलल टू CB। तो यानी कि यहां से अब ध्यान देना, प्रॉपर्टी सब बच्चों पता होनी चाहिए कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड इन ए ट्रायंगल, तो मैंने BC के पैरेलल नहीं, इसके पैरेलल यहां से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करने जा रहे हैं। दिस इज L एंड दिस इज M इन दिस ट्रायंगल। तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स कौन सी, AB एंड AC इन द सेम रेशियो। अब वो सेम रेशियो क्या होंगे, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सर AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं। ट्रायंगल थोड़ा लेटा हुआ है, आप सीधा बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। तो व्हाट आई टोल्ड यू कि AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC नॉर्मली हम लिख के चलते हैं, लेकिन हमें क्या चीज शो करनी है, AM अपॉन AB। बड़ा सिंपल सा है। तो वी विल टेक AM अपॉन AB। जब इस रेशो को यहां लिया, AM अपॉन AB करा, तो यहां पर क्या लेकर चलोगे, AL अपॉन AC। दिस इज अ वे टू टेक। अगर यहां पर AM है तो यहां पर AL आएगा, यहां पर AB लिया तो यहां पर AC लेकर चलना है। गड़बड़ मत कर देना, पचड़ा पे AM अपॉन AB कर दिया इज इक्वल टू AL अपॉन LC कर दिया। बहुत बच्चे गलती कर लेते हैं। अब देखो मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं बेटा। तो जब प्रूफ करेंगे आप इसमें, सबसे पहले बिल्कुल इन ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ABC। ABC में क्या गिवन है, LM इज पैरेलल टू क्या लिखा है, CB। यहां लिख दो नीचे LM इज पैरेलल टू CB। ये आपको गिवन है
और जो रेशियो मैंने बताया यही उठा के लिख दो कि ए एम अपॉन ए बी, आँख बंद करो, ए एम अपॉन ए बी। मैंने आपको पहले कहा था ना कि आपको हिंट मिलेगा यहीं से, कहीं सोचने की जरूरत नहीं पड़ने की आपको। तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा, ए एल अपॉन ए सी। यहीं से देख के चलना सब बच्चे, ए एम के सामने क्या है, ए एल, ए एम के सामने ए एल, और ए बी के सामने डायग्राम में क्या ए सी, ए बी के सामने क्या ए सी, ऐसे लेके चलेंगे। जैसे बी एम के सामने क्या है, सी एल। इस तरीके से आमने सामने के साइड्स हमेशा होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जानते हो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? दिस इज नोन एज बाई बी पी टी। इट शुड बी टेकन नंबर 1। और इसको मैं यहां पर लॉक करूंगा क्योंकि बहुत बेशकीमती चीज है, इसलिए इसको हम लॉक करके चलेंगे हम लोग। पहला पार्ट आई हैव कवर्ड। अब आओ सर अगली इंफॉर्मेशन, कहता है कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी। वेयर इज एल एन? ये रहा। अब मैं नीचे वाला पार्ट बना के चलूंगा। तो नीचे वाला पार्ट चाहे तो उसके नीचे बना दो या अलग ट्रायंगल बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब मैं इसके नीचे ही बना दे रहा हूं, इट मेक्स नो डिफरेंस। वो आप कैसे बना दीजिएगा, ये लीजिएगा, किसी को ये ना लगे सब कुछ उल्टा सा बन गया है नहीं। ये लीजिए टी, और यहां से लिया माय डियर चिल्ड्रन एल एन, ये आ गया हमारे पास। अब इस नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर देख के चलना अच्छी तरीके से सब लोग। इन ट्रायंगल ए सी और डी, अब इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या मिलेगा उसमें ध्यान देना। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, तो इंफॉर्मेशन क्या है कि एल एन इज पैरेलल टू सी डी। और इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो बिल्कुल जो यहां पर हिंट दिया उसने, ए एन अपॉन ए डी कहा है उसने, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे, ए एल अपॉन ए सी। तो वी विल टेक ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों? इसको भी आप बोलेंगे बाई बीपीटी, और इसे डाल दो नंबर 2, और इसको करोगे लॉक। ये लीजिए, फर्स्ट और सेकंड में कोई चीज सेम आ रही है, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। प्रॉपर्टी याद करो कि थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। ए एम अपॉन ए बी इसके बराबर, ए एन अपॉन ए डी इसके बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर तो ये भी आपस में इक्वल होंगे बेटा। तो वी विल राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। और यही आपको इसमें शो करना है बैठे, चलो देख के चलें आप अच्छे तरीके से। और यहां लिख दो हैंस प्रूव्ड। क्लियर? सो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसके बाद आपको लेकर चल रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे करेंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही वीडियो में रखने की सोची। पहले प्लानिंग किया था क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर सोचा कि दोनों एक्चुअली का दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो देन आई डिसाइडेड कि अभी दोनों एक ही वीडियो में रख के चलेंगे। कंटिन्यूटी बनेगी आपकी, आपको चीज़ बेटर समझ में आएगी आपको। इसका डायग्राम मैंने जानबूझ के बोर्ड पे नहीं बनाया, डायग्राम मैं इसका अब बनाऊंगा, और देखो कैसे बनेगा डायग्राम। इसलिए अभी आपको ये बताने इसको फायदा नहीं कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वे टू शो। गिवन के नाम पर नॉर्मल देख के चलो, डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम क्लियरली मेंशन है। इस डायग्राम को मैं कैसे बनाऊंगा सब लोग बहुत ध्यान देख के चलना। चलो सबसे पहली चीज कहता है डी इज पैरेलल टू ए सी। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं देख के चलता हूं, मैं इसको 2 पार्ट्स में डायग्राम बनाऊंगा इसका, जिससे आपको चीज और बेटर समझ में आ जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ट्रायंगल बना लो अपना एबीसी।
क्योंकि बुक में जो कंप्लीट डायग्राम दिया उस पर ध्यान देकर चलना सारे बच्चे। ये बच्चे इंफॉर्मेशन है कि डी इज पैरेलल टू ए सी। तो माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो ए सी के पैरेलल क्या दिया उसने, डी ई। तो इसका मतलब मैं यहां से एक लाइन बनाने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये लीजिए, और इसका नाम रखा है डी ई, ये रही। एंड दिस डी ई इज पैरेलल टू ए सी। अब सोचो माइंड में प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है। दूसरा पार्ट बाद में लेकर चलूंगा, पहले इस वाले पार्ट से निपटते हैं हम लोग। और इसके बारे में भी हिंट आपको बोर्ड पर लिखा है बड़े प्यार से। दो कैसे, जब ई की बात करेंगे ना कि डी इज पैरेलल टू ए सी, तो सबको मालूम है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड इन ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन सी, ए बी और ए बी सी, इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेम रेशियो मतलब बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये रेशियो सेम बन गया। अब हम ये देख के चलते हैं हमें गिवन क्या है, या हमें क्या चीज शो करनी है। हमें शो करना है बी ई अपॉन ई सी। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कहा था, तुम्हें खुद बताएगा ये कि तुम्हें किस तरीके से रेशियो लेकर चलना है। आपसे कह रहा है बी ई अपॉन ई सी, तो ध्यान दो बच्चों, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी डी अपॉन डी ए। बिल्कुल सिंपल प्रूफ। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करता हूं मैं यहां से। तो सबसे पहले माय डियर चिल्ड्रन के इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखा है माय डियर चिल्ड्रन, डी इज पैरेलल टू ए सी। अब जब ये डी ई पैरेलल टू ए सी हो चुका है, रेशियो आपके सामने ये लिखा है कि बी ई अपॉन ई सी। तो बी ई अपॉन ई सी हम पहले इसको लिख के चलते हैं। बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या बनेगा, बी ई के सामने क्या रहा है, बी डी। तो पहले बी डी लिखो, और सर ई सी के सामने, ई सी के अपोजिट क्या रहा बेटा, डी ए। तो राइट डाउन डी ए। प्रॉपर्टी का नाम वही बीपीटी, और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी और इसको हम लॉक करेंगे बिल्कुल पहले वाले की तरह। दिस इज अवर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिसका मैंने ये इस्तेमाल किया है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। अब क्या था, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अब ए ई कैसे मिला, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तब, तो मैं यहां पर ज्वाइन नहीं करूंगा, इसको मैं दूसरा ट्रायंगल बनाऊंगा एक। और जो नाम लिख के दूंगा, देखो इसका आंसर तुम्हें यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। जैसे दिस इज ए बी, और यहां लूंगा मैं ई। बच्चों कंफ्यूज मत होना कि सर ये बना क्या रहे हैं। उसने ये तो कहा ना ए ई, तो ए ई मैंने ये बना दिया। इसके पैरेलल क्या, ए ई के पैरेलल डी एफ। तो भैया डी पॉइंट तो ये रहा था, तो अगर मैं ज्वाइन करूंगा ए ई को यहाँ ज्वाइन करूंगा, तो ए ई के पैरेलल डी एफ ऐसे बनेगा। तो हम यहां बनाएंगे, ये रहा ए ई, और इसके पैरेलल मैंने ये बना दिया डी एफ। ये लो माय डियर चिल्ड्रन, ये बन गया। सेम चीज बन गई सर आपके लिए। चलो पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल। अब व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल, क्या लेकर चलोगे, ए बी ई। और इसमें क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी ई। ए बी में क्या लिखा है बेटा, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। सबको मालूम है, in a triangle if a line is drawn parallel to any side then it divides the other two sides in the same ratio। अब सेम रेशियो हमारे क्या बनेंगे, तो मैं तो खुद ही उसने इशारा कर रखा है कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, अब बी एफ के अपोजिट क्या है, बी डी, एफ ई के अपोजिट क्या है, ए डी या डी ए। तो बिल्कुल इसी तरीके से लेकर चलेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो चलिए सर, इट शुड बी टेकन बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माय डियर चिल्ड्रन बी डी अपॉन डी ए। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या बन गया, बाई बीपीटी,
दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। इसकी वर्किंग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 से अलग नहीं है, बिल्कुल सेम। कई बार बच्चे डायग्राम देखकर कंफ्यूज होते हैं, डायग्राम देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक एक स्टेप को देख के चलना, धीरे धीरे पार्ट्स में डायग्राम बनाओ, तुम्हें क्वेश्चन में कभी डिफिकल्ट नहीं पड़ेगी। अगर आप एक ही डायग्राम के अंदर तुम सारी चीज करोगे साथ, तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे आप लोग। अब देखो प्यारे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कुछ चीज सेम आ रही है। देखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। प्रॉपर्टी मालूम है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू, यानी कि ये दोनों सेम के बराबर है, इन दोनों के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो यहां लिख के चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। राइट हैंड साइड सेम प्यारे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड ये भी आपकी आपस में सेम हो गई। तो यहां लिख देते हैं हम लोग के बी ई अपॉन ई सी। फिर दोबारा देख लेना अच्छी तरीके से, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कि बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू शो, ये आ गया बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। और यही हमें इसमें शो करना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वर्किंग 100% सेम, उतने ही स्टेप्स इसके अंदर है, कोई बिल्कुल नया नहीं है। एक रिक्वेस्ट मेरी बेटा, मैं हर वीडियो के बाद एक चीज़ बता के चलता हूँ कि वीडियो देखना सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। वीडियो देखने के बाद स्पेशली कोई भी ऐसा टेक्निकल जो क्वेश्चन होता है, जैसे ये वाला ही है, इसे एक बार बिना देखे अपना आप करने की कोशिश करना, फिर देखो तुम लोग उसमें कितने कंफ्यूज होते हो और कहाँ इसमें आपको प्रॉब्लम आती है। इसके अंदर दोबारा प्रॉब्लम फिर पड़ सकती है आपको, तो चाहो तो वीडियो देख लेना, नहीं तो अगर आप थोड़ा माइंड यूज करेंगे तो आप आंसर आराम के साथ निकाल सकते हो, तो तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। राइट प्यारे बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर।